बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सितंबर का महीना बुर्ज सुंबला विर्गो अफराद के लिए कैसा गुजरेगा। जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, परेशान होने की जरूरत नहीं। नाम का पहला हरफ अगर पे या गाइन से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज सुंबला विर्गो से रहनुमाई गाइडलाइन ले सकते हैं। आपका स्टार भी बुर्ज सुंबला विर्गो ही कंसीडर किया जाएगा। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज करने से पहले काइंडली जो भी दोस्त आप बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, सितंबर का महीना सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस्लामी रबी अव्वल का महीना आ रहा है। सितंबर के फर्स्ट वीक में ही 12 रबी अव्वल होगी। अल्लाह ताला इस नेक, इस बाबरकत, इस रहमतों भरे, इस फजीलत भरे महीने के सदके हम सबको सेहत और इज़्ज़त शरफ से नवाजे और हमारी तमाम दिली और नेक हाजात कबूल व मंजूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखा जाए बुर्ज सुंबला विर्गो अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अगस्त से 21 सितंबर के दरमियान होगी। देखिए नाज़रीन, आप मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हज़रात की अगर वीडियो देखते हैं या मेरी देख रहे हैं तो कम अज़ कम मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने जब से ये स्टार्ट किया है एस्ट्रोलॉजी पर वीडियोस बनाना, तो लोगों को 80 to 90% यहाँ पर अपना सही स्टार ही नहीं पता। अब माना कि 21 अगस्त से 21 सितंबर के दरमियान जो आपकी बर्थ है, तो ये आपका जो बुर्ज है ना वो सुंबला है। ये इनका सन ज़ोडिक साइन कहलाता है। तो सन ज़ोडिक साइन से प्रेडिक्शंस इतनी अहम नहीं होती जितनी मून ज़ोडिक साइन से प्रेडिक्शन देखी जाती है। तो अगर आपको अपना मून चार्ट कमरी जायचा नहीं पता तो काइंडली नीचे मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप मुझे अपनी कंप्लीट डिटेल्स, नाम, तारीख पैदाइश, जाए पैदाइश और जहाँ आप पैदा हुए हैं, अपनी मुझे ये व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। मैं आपको फ्री आपका कमरी जायचा बता दूंगा, क्योंकि असल में देखा ही कमरी जायचा जाता है। प्रेजेंटली स्टार्स की पोजीशन के हवाले से अगर आपने प्रेडिक्शन देखनी हो ना तो कमरी जायचे से देखा करें। और सबसे ज़्यादा इन दोनों से जो अहम चीज़ है वो पैदाइश जायचा होता है, जिसको बर्थ चार्ट कहते हैं, जन्म कुंडली कहते हैं, जन्म लगना चार्ट कहते हैं। देखें, जिस टाइम आप पैदा हुए हैं ना, जिस साल भी, जिस महीने भी, जिस दिन भी, उस दिन देखा जाता है कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक। अब इन 24 घंटों में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, रोजाना गर्दिश करते हैं। अब 12 बुर्जों में देखा जाता है आपका बुर्ज कौन सा था जिस टाइम आप पैदा हुए ना, वो आपका बर्थ चार्ट कहलाएगा। अब उसमें 9 सियारे देखे जाते हैं किस पोजीशन में मौजूद है। तो असल एस्ट्रोलॉजी, असल इल्म नजूम 9 सियारगान है। हर सारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडी है। जब तक आपको अपने 9 सियारगान का नहीं पता चलेगा कि वो किस पोजीशन में पैदाइश जायचे के वक्त मौजूद थे, क्योंकि उन्हीं 9 सियारों ने ऑल ओवर जिंदगी, इंसान की जिंदगी पर बहुत असरात मुरतब करने होते हैं। 80 to 90% पैदाइश जायचे में जो सियारे मजबूत है ना, अच्छे पढ़े हुए हैं, तो वो सारी जिंदगी अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर पैदाइश जायचे में कोई सियारा मजबूत अच्छा नहीं ना पड़ा हुआ तो उसने ऑल ओवर जिंदगी अपनी मंसूबात के बारे से अच्छे रिजल्ट नहीं देने होते। मौजूदा याम में जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं ना, ये स्टार्स करंटली मौजूदा याम में अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात मुरतब करते रहते हैं। और ये तकरीबन 10 से 20% सिर्फ इंसान की जिंदगी पर असर रखते हैं। असल चीज़ पैदाइश जायचा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपने पैदाइश जायचे में सियारगान की पोजीशन को जानने की कोशिश कीजिए कि पैदाइश के वक्त सियारगान आपकी किस पोजीशन में मौजूद थे। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो बुर्ज सुंबला विर्गो अफराद, अब ये वाहद एस्ट्रोलॉजी का, इल्म नजूम का बुर्ज ज़ोडिक साइन माना जाता है। अगर आपका मून चार्ट बुर्ज सुंबला है ना तो आपको इससे काफ़ी आगाही मिल सकती है। तो बुर्ज सुंबला वाहिद बुर्ज है जो कि सबसे ज़्यादा 11 बुर्जों के अलावा ये 12वां बुर्ज ऐसा है, अगर तरतीब वाइज देखा जाए तो ये छठा बुर्ज होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़हीन, इंटेलिजेंस बुर्ज माना जाता है। और क्यों? इसका हाकम सियारा अतारद है। देखें, इतनी ज़ोडिक साइन की वर्थ नहीं होती जितनी उनके सियारगान की होती है। हाकम सियारा अतारद है, मरकरी जिसको कहते हैं, जिसको बुध कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो हाकम सियारा है अतारद है वो पैदाइश के वक्त किस पोजीशन में मौजूद था, क्योंकि तारस तारे का भी आपको पता होना चाहिए ये क्या है। तारस तारा आपकी बोलने की स्किल्स हैं, आपकी हैंड, हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं अतारस तारे से मंसूब है। आपकी बोल चाल, आपकी गुफ्तगू, आपकी दिमागी सलाहियतें, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी सोचने की ताकत, आपकी प्लानिंग करना लाइफ में और प्लान को चेंज करना रास्ते में और फिर पाया तकमील तक भी पहुंचना। अतारस तारा आपका बिजनेस है, कारोबार है आपका। अगर पैदाइश जायचे के वक्त अगर अतारस तारा बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मौजूद है तो ऐसे अफराद छोटी इन्वेस्टमेंट से भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। और अगर यही तारस तारा अच्छा ना पड़ा हो तो ऐसे अफराद बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। हाँ जी, नौकरी में इनको कामयाबी मिल सकती है। माना जायचे में 10वां घर आपकी इज्जत व शरफ, बुलंदी, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आला स्टेटस, आपके कारोबार को रिप्रेजेंट करता है। मगर अकेला तारद अच्छा पड़ा हो ना, आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी काम करेगी, आपकी प्लानिंग, कारोबार में अरूज पाना, ये तमाम चीज़ें बहुत खुशकिस्मत और खुशाइन साबित हो सकती हैं आपके लिए। क्योंकि
हर तारे की अपनी खसलत है। इसी तरह अगर देखा जाए, और अगर आपका तारस तारा अच्छा नहीं पड़ा हुआ तो आपने इससे भी परेशान नहीं होना। इसका कलर ग्रीन है, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की रेमेडीज दें। ग्रीन मूंग की दाल आप लोग तकसीम कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर तोहफा किसी गरीब को दे सकते हैं। छत पे परिंदों को आप लोग डाल सकते हैं। और आप खुद भी ग्रीन इलायची खाया करें, सौंफ खाया करें, सौंफ में गुड़ या मिश्री मिक्स करके आप लोग खा सकते हैं। ग्रीन कलर के कद्दू हैं, कद्दू खाया करें आप लोग। कद्दू खाना वैसे भी सुन्नत है, इससे हाफजा भी तेज होता है आप लोगों का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका ताल्लुक ना तालीमी सरगर्मियों से है। किसी छोटे बच्चों को स्कूल बैग्स गिफ्ट कर दिया, को स्कूल की स्टेशनरी गिफ्ट कर दी, इससे भी तो आपका तारस तारा बहुत अच्छा और मजबूत हो सकता है। जिन मेरे दोस्त बहन भाइयों को कारोबार से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिर्फ अपना तारस तारा आप लोग ठीक कर लें। आप लोगों को अगर तारस तारा ठीक हो गया तो जिंदगी की हर प्लानिंग आप लोगों की कामयाब हो सकती है, जिंदगी के हर शोबे में आप लोग कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि तारस तारा आपकी मार्केटिंग, आपकी मीडिया है, आपका एज अ उस्ताद, टीचर, प्रोफेसर, एज अ मेंटोर। क्योंकि तारस तारा ऐसे अफराद ना हर चीज़ों को एक्सपीरियंस करके फिर समझ कर फिर आगे बयान करते हैं। बिना सोचे समझे नहीं ये चीज़ों को बयान आगे कर देते। बिना सोचे समझे चीज़ों को कर जाना वो मरीख है, मार्स है, मंगल है, कि जिसने बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर जाना है, बाद में सोचता है कि ये मैंने क्या किया। क्योंकि हर सितारे की अपनी पर्सनैलिटी, अपना किरदार है। तो हर इंसान की जिंदगी में 9 सितारे असर रखते हैं। ये भी बात बहुत ज्यादा काबिल गौर है। अब जरूरी नहीं इनका हाकम सितारा तारद है तो सिर्फ तारद असर करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी से आर्गान भी अपनी अपनी खसलत के हिसाब से फल देंगे। तारद सितारा इसलिए इनका है क्योंकि इनकी शख्सियत का हाकम सितारा है। पैदाइश जायचे के बगैर आपकी शख्सियत का सितारा मजबूत होना तो आपकी विल पावर बहुत ज्यादा मजबूत होती है, आपकी सिक्स सेंस बहुत ज्यादा मजबूत होती है, आपकी कुव्वत इरादी, हर काम को करने का इरादा, और हर नेक काम में आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और यही है तारस तारा, आपकी शख्सियत का हकम तारा अगर कमजोर होना तो जिंदगी के कामों में डिले टैक्टिक्स मुमकिन हो सकते हैं, सुस्ती मुमकिन हो सकती है, दिमागी फैसले नहीं आप लोगों से सही हो सकते, जिसकी मैंने आपको रेमेडीज बता रही हैं आप वो भी कर सकते हैं। अब इसकी जो एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पावरफुल रेमेडी मानी जाती है वो ये है कि अपने छोटे बहन भाइयों से आप लोग प्यार करें। आप उनको गिफ्टिंग करें, उनको दावतों पे बुलाएं, अगर कोई नाराजगी गिले शिकवे चल रहे हैं तो वो दूर करें, खत्म करें। इससे भी आपका तारस तारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आजम है अल अलीम। किसी भी नमाज के बाद 104 मरतबा आप लोग इसको रूटीन से पढ़ने की आदत बना लें, और 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम आपने बाद में पढ़ना है। इससे भी आपके दिमागी फैसले, दिमाग, क्योंकि देखें दिमाग जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एस्ट्रोलॉजी में सबसे छोटा सितारा तारद माना जाता है और सबसे ज्यादा इसकी अहमियत है, क्योंकि जिसका दिमाग ही ना सही काम करे, दिमागी फैसले ना सही हो पाए उसके, तो वो जिंदगी के हर शोबे में भी नाकाम हो सकता है। तो इसलिए ब्रेन की सबसे ज्यादा वैल्यू है। और नमाज की पाबंदगी करें, और उसकी नमाज 5 वक्त के पढ़ने के बाद भी किसी फारिग टाइम यानी कि आप लोग सजदे में भी 5 मिनट रहा करें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेमेडीज, एनर्जीज आप परफेक्ट हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो बुर्ज सुंबला विर्गो वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है सितंबर के महीने में कि इनका जो शख्सियत का हाकम सितारा अतारद है ना वो 15 सितंबर से अपने ही घर आ रहा है। अब ये मौजूदा याम्स की प्रेडिक्शंस है। अब यहाँ पर अतारद को शर्फ भी होता है और रूज भी होता है, क्योंकि हर सितारा अपने घर जब आता है ना तो वो उसको रूज होता है, जैसा हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है। तो शख्सियत यहाँ पर बहुत ज्यादा निखरने वाली है। रुके काम अब यहाँ पर आपके संवरने वाले हैं, क्योंकि 16 सितंबर से सूरज भी इनके सर पर आ जाएगा। अब 2 सितारों का यहाँ पर राजयोग बन जाएगा, जो कि बहुत एस्ट्रोलॉजी में नजूम में अच्छा समझा जाता है। अब सूरज से आ रहा है क्या? सूरज में सनशाइन है, सूरज ने चमकना, रोशनी देनी है, जहां मौजूद होगा सर पर आ गया, सर पर चमकेगा। एज आप लीडरशिप रोल करेंगे। सूरज से आ रहा एक क़यादत का सियारा माना जाता है। एक बब्बर शेर जिस तरह जंगल का एक राजा होता है ना, जो अकेला हुक्मरानी जंगल में करता है और अपने खानदान को प्रोटेक्ट भी करता है, तो सूरज सर पर आ गया। कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद एतमादी यहाँ पर बिल्ड हो सकती है। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, किसी भी काम की आपने अगर इरादा किया, कोई नया काम करने जा रहे हैं, आपको उसमें यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म कामयाबी मिल सकती है। आप सनशाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर से साथ तारस तारा मौजूद होगा, और जहानत का सियारा, प्लानिंग का सियारा, आपकी गुफ्तगू का सियारा। तो जब लगन मजबूत हो, जब आप खुद मजबूत हो, तो आप जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी पा सकते हैं। जिंदगी के हर शोबे में आप हर तरक्की की सीढ़ी आसानी तय कर सकते हैं। महीने के आगाज में अगर देखा जाए तो जोहरा सियारा और अतारस तारा तकरीबन आपके 12वें घर में होंगे, तो वहाँ पर थोड़ी सी टेंशन, नींद में प्रॉब्लम्स, और इस तरह थकन का महसूस होना, नौकरी में प्रॉब्लम्स, और इस तरह यानी कि आप तन्हाई में अपने आप को अकेला रखना पसंद कर सकते हैं। कोई टेंशन, डिप्रेशन भी मुमकिन हो सकती है। मगर 15 सितंबर से सुंबला अतारद अपने घर में आ रहा है और सूरज भी 16 सितंबर से आ रहा है, तो कम कहीं अब आपकी यहाँ पे शख्सियत चमकेगी, राज करने अब आप लोग जा रहे हैं। इस वक्त को आप लोग यहाँ पर कैच करें। इसके बाद अगर देखा जाए ना
तो सबसे पहले अपने जायचे में बड़े सियारे देखा करें, क्योंकि उन्होंने ना ज्यादा अरसा क्याम करना होता है। जैसे जोहल है, अब जोहल आपके 7वें घर में मौजूद है। अब 7वें घर में इसने तकरीबन 2027 तक रहना है, तकरीबन मई जून तक। तो अब उसके बाद मुश्तरी अगर देखें, मुश्तरी इनका 10वें घर पड़ा हुआ है। अब मुश्तरी ने 10वें घर में रहना है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, उसके बाद 11वें घर में जाएगा। इन 2 घरों में ये तकरीबन 2027 तक रहेगा। अब मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में एक इल्म हिकमत का, एक दनाई का, एक विजडम का, एक रूहानियत का, एक सच्चाई पसंदी का, एक खुशकिस्मती का सियारा माना जाता है। बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कारोबार के घर मौजूद है, आपकी इज्जत और शरफ के घर में मौजूद है। इज्जत और शरफ में इजाफा हो सकता है। कारोबारी सरगर्मियां बहुत ज्यादा आपकी पीक पे जा सकती हैं। और तारस तारा इसका हकम सियारा जो कि सर पर पड़ा है, कारोबार आपकी मुट्ठी में हो सकता है। कारोबार पर आप लोग राज कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आप आते हैं कारोबारी हवाले से, उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। अगर कोई आप एग्जाम्स दे रहे हैं किसी आला ओहदे के लिए, आप उसमें पास हो सकते हैं, आपको उसमें कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। मुश्तरी जब 10वें घर में होता है ना, तो किस्मत जागती है कारोबार के वाले से। नौकरी पेशा हज़रात है ना, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करें, आप उसमें कामयाबी पा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 10वां घर वालिद साहब का भी है। वालिद साहब के साथ बहुत आपकी खुश मिजाजी वाला वक्त गुजर सकता है। आप उनसे भी कुछ सलाह मशवरे करें और कोशिश कीजिए करें कि अपने पेरेंट्स को अपनी हर बात बताया करें। इसलिए आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की पहली सीढ़ी है। और इसके बाद अगर देखा जाए 2 चीज़ों की, हम जोहल की मैं बात कर रहा था आपके 7वें घर में। अब मौजूदा यहाँ में ये जरा विक्री उल्टा चल रहा है, रेट्रोग्रेड चल रहा है। उसने नवंबर के फर्स्ट वीक तक उल्टा चलना। अब 7वां घर क्या है? 7वां घर आपके ना लाइफ पार्टनर का है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपके अगर आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं ना, शराकतदारी का काम कर रहे हैं, उससे भी रिलेटेड है। 7वां घर आपके दुश्मनों से भी रिलेटेड होता है। 7वां घर आपके खुफिया इश्क और मोहब्बत वालों से भी रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर शादीशुदा जिंदगी में ना आपकी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, कोई गिले शिकवे, कोई नाराजगियां मुमकिन हो सकती हैं। मगर इसका जो हाकम सितारा मुश्तरी वो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर आप यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर से मशवरा लेकर चलेंगे ना, आपको उसमें बड़ी कामयाबी मिलेगी, रूज मिल सकता है, क्योंकि सितारा रूज वाली पोजीशन में मौजूद है। मगर याद रखिएगा, आप लोग 7वें घर में जब जोहल आता है ना, तो यहाँ पर जिनकी शादियां नहीं हुई बुरसुम्बला विरगो अफराद की, यहाँ पर उनकी मंगनी, शादी, निकाह मुमकिन हो सकता है। यानी कि जिनकी शादियों में डिले हुई है, या कोई अगर आपका कोई शादी के बाद अगर कोई नाराजगी है, तो ज़रा सी लचक दिखाने पर यहाँ पर एक ज़िंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। और यकम नवंबर के फर्स्ट वीक के बाद तो बहुत खुशकिस्मत वक्त शुरू हो सकता है, क्योंकि जोहल भी सीधा हो जाएगा और मुश्तरी ऑलरेडी आपके 10वें घर में मौजूद है। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तकरीबन 12-13 तारीख को मुश्तरी आपके 11वें घर में जा रहा है। अब आप यहाँ पर सोच भी नहीं सकते कि 12 सालों बाद मुश्तरी हालते शरफ में अपने 11वें घर में होगा। यहाँ पर आप मिट्टी में भी हाथ डालेंगे, मिट्टी भी सोना मुमकिन हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हजरात हैं तो अपने आप को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाएं, उसमें अपनी कोई प्रोडक्ट छोटी सी इन्वेस्टमेंट से सेल करना शुरू करें। आप उसमें पीक पकड़ सकते हैं, रूज पकड़ सकते हैं, क्योंकि 11वां अगर आपकी सोशल मीडिया से है, हायर अथॉरिटी से मुलाकात, आपके रिवार्ड्स का, आपके इनाम का, आपके आइडियाज के हैं, आपके आइडियाज यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में आपको कोई रिवार्ड मिल सकता है, आला ओहदा मिल सकता है आपको यहाँ पर। 11वां अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स का है, दोस्तों के साथ अच्छी मुशावरत, दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि मुश्तरी जब 11वें घर में आएगा तो यहाँ पर मुश्तरी का काम है बढ़ाना, दोस्त बढ़ेंगे और आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे यहाँ पर। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो 11वां घर आपकी वो बस्ता उम्मीदों का, आपके ख्वाब पूरे होने का। तो जब आपके ख्वाब पूरे हों, जब आपकी बस्ता उम्मीदें पूरी होने का सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हो, तो यहाँ पर आपकी कोई प्राइज बॉन्ड लॉटरी भी निकल सकती है। आप प्राइज बॉन्ड लेके रखें, कोई लॉटरी आपकी यहाँ पे लॉटरी निकल सकती है, अचानक से आपको खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। देखा जाए तो राहु इनके तकरीबन 6ठे घर में मौजूद है। अब राहु भी एक बड़ा सियारा माना जाता है, इसने 2026 तक मिड तक यहाँ पर मौजूद रहना है। नौकरी के हवाले से राहु अब एक ना हर सियारे की अपनी खसरत है। राहु सेटिस्फेक्शन नहीं देगा आपको नौकरी के मामला में, कहीं ना कहीं आपके अंदर बेचैनी, आपके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट की जुस्तजू पैदा कर सकता है, क्योंकि राहु जहाँ पे बैठा होता है ना, तो इंसान के अंदर वहम का भी शिकार कर सकता है। लेकिन जहाँ मौजूद हो, नौकरी कर रहे हैं ना, एक से ज्यादा नौकरी करने का आप लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें इंसान की बेहतरी के लिए भी मुमकिन होती हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं, खाना जो उनसे ना कोशिश कीजिए आप लोग घर से ही खाया करें, क्योंकि बाहर से खाना अगर आप लोग खाएंगे ना, तो राहु यहाँ पर बैठा है तो आपके अंदर बिला वजह कोई वहम मुमकिन कर सकता है, आपको कोई बीमार या इस तरह की भी आपके अंदर कोई ज़हनी टेंशन डाल सकता है कि कहीं आपको कोई फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। तो कोशिश कीजिए घर का ही खाना खाएं और एक रूटीन से खाएं आप लोग खाना। नींद के हवाले से अगर देखा जाए तो केतु आपके 12वें घर में बैठा हुआ। अब केतु जब 12वें घर में बैठा होता है तो केतु एक दरवेश सियारा माना जाता है, एक डिटैचमेंट का, एक जुताई का सियारा माना जाता है। जहां मौजूद होता है
अब कहाँ पर मौजूद है? 12वें घर में मौजूद है। अब यहाँ पर आपको सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट हो सकता है, पुराने गाने, पुरानी कोई शेर व शायरी सुनने में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, कोई माजी की यादें आप लोग उसमें खो सकते हैं, कोई पुराना दोस्त मिल सकता है आपको यहाँ पर। और हो सकता है कि 12वां घर आपकी ना आइसोलेशन है, आपकी ड्रीम वर्ल्ड है, ख्वाब आपको रूहानियत से मंसूब है, आपके ख्वाब बहुत अच्छे हो सकते हैं, यहाँ पर ख्वाबों में बेहतरी आ सकती है, मगर अपने राज अपने अंदर तक ही रखने हैं, हर किसी से आपने डिस्कस नहीं करना। केतु जब 12वें घर में होना तो ऐसा इंसान अपने आप को तन्हाई में भी कुछ टाइम एक्सपेंड करना पसंद करता है, क्योंकि 12वां घर इंसान की, जिस तरह एक फनकार का एक स्टूडियो होता है, एक योगी का, एक दरवेश का आस्थाना होता है ना, इसी तरह 12वां घर इससे रिलेटेड है। 12वां घर इंसान के अखराजात का भी होता है। यहाँ पर अब आपके ना अखराजात उस हिसाब से नहीं होंगे जिस तरह से आपकी रूटीन वर्क में हो रहे थे, कहीं ना कहीं अब आप उनको यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक चीज़ की आप लोगों ने सितंबर के महीने में केयर करनी है, वो ये है कि मरीख इनके दूसरे घर में आ जाएगा 13 सितंबर से। मरीख 13 सितंबर से पहले सर पर था। महीने का तकरीबन 12-13 तारीख तक ना आपका जो सा ये महीना है ना, ये ज़रा जोशीलेपन में, गुस्से में, हर चीज़ में गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, ये बिला वजह किसी से झगड़ पड़ना, इस तरह भी यहाँ पर सूरत क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मरीख एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक जज्बाती, एक गुस्से वाला, हर काम को कर जाने वाला सियारा माना जाता है। मरीख सर पर होता है ना, तो ऐसा इंसान किसी न किसी मकसद के पीछे भाग रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मरीख 13 सितंबर से दूसरे घर में आएगा। अब दूसरा घर ना आपकी दौलत का है, रुपया, पैसा, सेविंग, बैंक बैलेंस, आपकी फैमिली, आपके खाने पीने से, आपकी ग़िज़ा से, फूड से रिलेटेड होता है, आपकी स्पीकिंग स्किल से होता है, अंदाज़े गुफ्तगू से होता है आपके। तो दूसरे घर का जो हाकम सितारा ज़ोहरा है ना, वो महीने के आगाज़ में तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ज़ोहरा सितारा 14 सितंबर से 12वें घर आएगा। अब महीने के 14 सितंबर से लेकर सितंबर के आखिर तक रुपए, पैसे, आमदन के मामलात में सुस्ती को डिलेट एक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि ज़ोहरा आपकी खुशियों का सियारा माना जाता है, खुशकिस्मती का सियारा माना जाता है। ज़ोहरा आपकी मोहब्बत, आपका रोमांस है। ज़ोहरा ज़िंदगी की लग्जरीज जीने वाला सियारा माना जाता है, और आपके है भी दौलत का मालिक सियारा। तो रुपये, पैसे, आमदन के बारे से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऊपर से मरीख आपके दूसरे घर में आ जाएगा। अब फैमिली के साथ कोई आन बान, को गिले शिकवे, को नाराज़गी, को तलख कलामी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। हो सकता है आपका स्पीकिंग स्किल्स है ना, गुफ्तगू है, आपकी गुफ्तगू से किसी की दिल आज़ारी मुमकिन हो सकती है। हो सकता है आपको तलख बोले, अगले के दिल पर वो सीधी चोट लगे। तो कोशिश कीजिए कि आप एक बहुत ही नाइस, सोचे समझने वाले अफराद होते हैं, तो बिला सोचे समझे आप किसी से मत उलझिए, किसी से मत कोई ऐसी बात कीजिएगा जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, खासतौर पर फैमिली के मामलात में, क्योंकि दूसरा घर आपकी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मरीख जहाँ पड़ा होता है ना, अचानक से आपको पता भी नहीं चलेगा, बाद में आपको बेशक जरूर पछतावा होगा कि मैंने गलत कर दिया, मुझे इस तरह नहीं अगले से बोलना चाहिए था। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जो अतारस तारा एक एहसासमंदी का भी सियारा माना जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अतारस तारा ना आपकी अर्थ को, ज़मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो कोशिश कीजिए करिए कि ज़मीन पर अपने आप को कुछ वक्त बैठने की आदत डालें। इस पर आप पर मस्बत पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी, और ज़मीन पर कुछ देर चलने की भी आदत बनाएं, जैसे मॉर्निंग वॉक करने की आदत बनाएं या ज़मीन पर चलने की आदत बनाएं अपने आप को। तो अतारस तारा इससे आपको मज़ीद पॉजिटिव आपको उसको एनर्जीज देगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो जायचे में चौथा घर बहुत ज़्यादा मजबूत आप लोगों का पड़ा हुआ, क्योंकि उसका हाकम सितारा मुश्तरी है। मुश्तरी 10वें घर में बैठा हुआ, अपने ही घर को हालते रूज को 7वीं नज़र से देख रहा है। घर के सुख, घर में नई चीज़ का आना, वालदा के साथ केयरिंग, लविंग वाला यहाँ पर टाइम स्पेंड हो सकता है। याद रखिएगा, घर का सुख होना इंसान को, तो इंसान दुनिया की हर जंग फतह कर सकता है, बाहर जैसा मर्जी उसका माहौल हो। तो उसको पता है मैंने घर आना, मुझे सुकून मिलना है तो दुनिया का हर मैदान फतह कर लेता है वो। तो कहीं ना कहीं जिनके किराए के घर हैं, वो यहाँ पर उनका कोई गिरवी घर का भी यहाँ पर चांस बन सकता है। अगर आपका अपना ज़ाती घर है तो नई गाड़ी, नई सवारी, नया प्लॉट, नया फार्म हाउस यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, क्योंकि ज़ोहल इनका बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बड़े सियारे अच्छे पड़े हो ना, तो इंसान को ज़िंदगी में जब अच्छा वक्त आता है उसको यहाँ पर सेविंग करनी चाहिए, ताकि बुरे वक्त में वो सेविंग उसके काम भी आ सके। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोई प्लॉट या कोई छोटा मोटा घर ले लें जिसका कोई रेंट आता रहे आपको, तो आपकी वो भी एक सेविंग होती रहती है, क्योंकि आपका एक सियारा जो है ना, एक प्लानिंग का सियारा, एक बुद्धि का सियारा माना जाता है। इसके बाद देखा जाए तालीमी मामलात के हवाले से मैं बात करूंगा, वो जरा सरगर्मियां सुस्त हो सकती हैं, क्योंकि ज़ोहल हाकम सियारा ज़ोहल उल्टा चल रहा है इनका। यकम नवंबर के फर्स्ट वीक तक उल्टा चलेगा ज़ोहल। शोबिस से मंसूब जितने अफराद है विर्गो वाले, कोई नया प्रोजेक्ट्स उनको, उसमें सुस्ती डिले हो सकती है,
लेकिन अब एक बात ये भी याद रखिएगा, जोहल सियारा क्या, जोहल एस्ट्रोलॉजी में एक वाहद सियारा है। जिस तरह जोहरा एक खुशकिस्मती का, दौलतमंदी और लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है, जोहल सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक फॉरएवर अमीरी का सियारा माना जाता है। जोहल अगर जिसका पैदाइश जायची के बाद अगर अच्छा पड़ा हो ना, ऐसे अफराद के अपना घर लाजमी होता है। एक से ज्यादा घर उसके होते हैं, गाड़ियाँ उसकी होती हैं अपनी, एक से दो, ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि और उसके अलावा ज़ुहल सारा अगर अच्छा हो ना पैदाइश जायची के, तो ऐसा इंसान रिश्तेदारों को सुख पाता है, सेहत से भरा होता है ऐसा अफराद। तो आपके जायचे में इस वक्त ये आपके 5वें घर का मालिक सितारा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा संजीदा भी होते हैं, कम गुफ्तगू करने वाले होते हैं, फन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करते, हंसी खुशी मजाक इनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं ऐसे अफराद, क्योंकि इनका 5वां घर का मालिक सितारा ज़ुहल है। ज़ुहल जो है ना आपके 5वें घर को रिप्रेजेंट करता है, आपके इल्म हुनर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज, आपके स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा अगर देखा जाए आपकी लॉटरी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मुश्तरी बहुत अच्छा पड़ा है, प्राइस बोर्ड आपने यहाँ पर लाजमी लेके रखने हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए जिनकी शादियाँ हुई है ना वो सुंबला विर्गो अफराद की, तो यहाँ पर उनको औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। और इसके अलावा जिनकी औलाद है, ज़ुहल उल्टा चल रहा है, यहाँ पर औलाद की तरफ से उनको नाफरमानी का अंसर भी मुमकिन हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को प्यार मोहब्बत से समझाएं, उनको ना मारे ना डांटे इतना, बस उनसे साथ कुछ वक्त गुजारें आप लोग। कुछ पेरेंट्स को भी चाहिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आजकल बच्चे भी बैठे हुए हैं, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, सब अपना अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या किसी की केयर करनी है, फिर गिला किस चीज़ का करना आप लोगों ने। तो कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि आप भी बच्चों के साथ एक जगह इकट्ठे बैठ के सब खाना खाएं, एक टाइम डिसाइड करें, ताकि बच्चों को भी पता हो और आप लोगों को पता हो कि हमने इकट्ठा बैठ के डाइनिंग टेबल पे एक टाइम पे खाना खाना है। इसके बाद अगर देखा जाए ऑल ओवर, अगर सितंबर के महीने को अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत खुशियों भरा सितंबर का महीना साबित हो सकता है। 14 सितंबर के बाद किस्मत आप पर मेहरबान हो सकती है। किस्मत का सितारा अच्छे पोजीशन में मौजूद है महीने के आगाज़ में, और महीने के मिड के बाद 15 सितंबर के बाद रुपए पैसे के आमदन के बारे में कुछ सुस्ती मुमकिन हो सकती है, तो उससे भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। वाइट कलर की आप लोग चीज़ का सदका दें। महीने में लाजमी खीर तकसीम कर सकते हैं, हलवा तकसीम कर सकते हैं, वाइट रसगुल्ले आप लोग तकसीम कर सकते हैं, या उबले चावल छत पर परिंदों को डालने की रूटीन बनाएं, तो आप ज़िंदगी की लग्जरीज लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर अदा कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के हवाले से अपना जायचा बनवाना हो, कोई बात पूछनी हो, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 गौरों से देखा जाता है, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।